हेलो। इससे पहली वाली वीडियोस में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके कुछ प्रोग्राम को सॉल्व किया था, जहां पर हम लोगों ने ये 4 प्रोग्राम को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में इन दोनों प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कोई और प्रोग्राम की प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो 2 प्रोग्राम, इनका लॉजिक मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा, फिर ब्लूजे में जाके लाइन बाय लाइन प्रोग्राम कोड करूंगा और हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा जैसा कि मैं करता हूँ। फाइनली जो प्रोग्राम रेडी होगा, उस प्रोग्राम जो मैंने बनाया होगा, उस प्रोग्राम को मैं एक पीडीएफ में डालकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में उन कोड को रन करके चेक कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है जो कि क्लियर नहीं हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल मीडिया लिंक मिल जाएंगे, वहां पर आकर मुझसे वो डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इट इज बज नंबर और नॉट। यहाँ पर हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ये पता करे कि जो नंबर हम लोगों ने इनपुट किया है टर्मिनल विंडो पे, वो बज नंबर है कि नहीं है। अब देखो, बज नंबर क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। बज नंबर इज अ अनदर स्पेशल नंबर इन जावा डेट एंड विथ डिजिट 7 और डिविजिबल बाई 7। वो नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 7 हो, या फिर, और लिखा है यहाँ पर ध्यान देना, या फिर वो 7 से डिवाइड होता हो, उस नंबर को हम लोग बज नंबर बोलते हैं। मतलब कि ऐसा कोई नंबर जो कि या तो 7 से डिवाइड हो जाए या फिर उसकी लास्ट डिजिट में 7 आता हो, तो वो बज नंबर है। जैसे ये हो गया 7 7 जा 49, 49 7 से डिवाइड होता है तो ये बज नंबर हो गया। 107, इसकी लास्ट डिजिट में 7 आता है तो ये भी बज नंबर हो गया। अब देखो, यहाँ पर भी हम लोग को 2 कंडीशन बनानी पड़ेंगी। पहली कंडीशन ये चेक करने के लिए कि जो नंबर हमने इनपुट किया है टर्मिनल विंडो पे, वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और दूसरी कंडीशन ये चेक करने के लिए कि जो हमारा नंबर है उसके लास्ट डिजिट में 7 है कि नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन हो जाती है सही, तो हमारा नंबर होगा बज नंबर। ऐसे केसेस के लिए जहां पर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन को एक ही कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर बनाते हैं और हम लोग ऐसा चाहते हैं कि उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को भी मैंने ऑपरेटर वाली वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके ऑपरेटर वाली वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करें, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब कि हम लोग अगर इफ के अंदर 3 कंडीशन लिख रहे हैं और तीनों के बीच में हम लोगों ने एंड ऑपरेटर लगा रखा है, तो तीनों कंडीशन सही होगी तभी इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर हम लोग और का यूज़ करते हैं तो और के यूज़ में ऐसा नहीं है। और के केस में होता ये है कि अगर उनमें से एक भी कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो उस केस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो चलो इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं ब्लूजे के अंदर। यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नई क्लास क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दे दूँगा बज़। तो ये मैंने अपनी क्लास को क्रिएट कर लिया है और अब मैं करने क्या वाला हूँ, इस क्लास के अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। इस क्लास को मैं ओपन करता हूँ। ये जो फालतू के कोड हैं, कंट्रोल लेकर के सेलेक्ट एंड डिलीट। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर मुझे यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है, उसी नंबर को हमें चेक करना है। तो यूज़र से नंबर इनपुट कराने के लिए हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, फिर क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम है बज़, BUZZ बज़। मेन फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। कैसे करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन स्ट्रिंग args एंड यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग यूज़र से रन टाइम में वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो यहाँ स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। तो देखो यार, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल को करना है डिक्लेयर। कितने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ये डिसाइड कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक नंबर को इनपुट करना है, उसी नंबर को चेक करना है, तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की ही जरूरत पड़ेगी। ये चीज़ आप समझिएगा। अब वेरिएबल मैं क्या करता हूँ, इंट टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। आप डबल भी ले सकते हो, बट यहाँ डबल मत लेना क्योंकि यहाँ पर मॉड का केस यूज़ होना है।
डबल लोगे तो प्रॉब्लम को आपको सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इंट से काम करा लो। जितने भी नंबर वाले प्रोग्राम होंगे, बज नंबर हो गया, एंगस्ट्रॉम नंबर हो गया, पैलिंड्रोम नंबर हो गया, इन सब में आप एक ही ध्यान रखिए कि आप नंबर एक्सेप्ट कराने के लिए, यूज़र से नंबर एक्सेप्ट कराने के लिए जो भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप आपको इंट ही रखना है। तो यहाँ पर हम लोग बज नंबर वाला प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका डेटा टाइप मैंने इंट रखा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़र से इसकी वैल्यू को करा लूँगा एक्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट इंटर नंबर, और यहाँ लिखूँगा n इक्वल टू sc.next नेक्स्ट int, और यूज़र से रन टाइम में मैंने टर्मिनल विंडो पे नंबर को करा लिया है इनपुट। अब मुझे इस नंबर को चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, और इसकी लास्ट डिजिट में 7 आता है कि नहीं है। दो चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो कोई नंबर किसी चीज़ से डिवाइड हो जाता है तो जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आता है, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग मॉड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा n mod 7 डबल इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने उस नंबर को 7 से डिवाइड किया। अगर ये नंबर 7 से हो जाता है डिवाइड तो इसका रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। अब मुझे दूसरी कंडीशन बनानी है। दूसरी कंडीशन है कि जो उसकी लास्ट डिजिट है उसमें आना चाहिए 7। अब मैं उसके लास्ट डिजिट 7 है ये कैसे पता करूँ? देखो, इसको पता करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, मैं क्या करूँ, उस नंबर को डिवाइड करूँ 10 से और उसका रिमाइंडर पता करूँ। अगर रिमाइंडर आए 7 तो उस केस में जो हमारा नंबर होगा वो होगा पैलिंड्रोम। देखो मैं इसको करके भी समझा दूँ। सपोज करो 77 है, ये एक बज नंबर है। अगर मैं इसका मॉड निकालूँ 10 से तो ये क्या करता है, मॉड हमेशा रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे किससे, 10 से, तो देखो होता क्या है, 10 7 जा 70, और ये जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7। तो यहाँ पर हम लोग को लास्ट डिजिट पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग 10 से मॉड निकाल कर यहाँ पर उसकी जो लास्ट डिजिट है ये चेक करने वाले हैं वो 7 है कि नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा n mod 10 डबल इक्वल टू 7, और यहाँ पर इन दोनों कंडीशन के बीच में मैं और ऑपरेटर को लगा दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है ट्रू तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है वो कर जाएगा एग्जीक्यूट। यहाँ पर मुझे सिंगल स्टेटमेंट को कराना है एग्जीक्यूट, तो मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं मैसेज दे दूँगा नंबर, गिवन नंबर इज बज नंबर, ये सही रहेगा, गिवन नंबर इज बज नंबर। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा कि अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती हैं दोनों की दोनों, यहाँ पर भी मुझे सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। तो करली ब्रेसेस को क्या ही ओपन करूँ, लूँगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मैसेज गिवन नंबर इज नॉट बज नंबर। सो ये जो मेरा प्रोग्राम है ये 100% हो गया है कंप्लीट। इसको मैं कराता हूँ कंपाइल। यहाँ पे कोई एरर है, क्या एरर है चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक होता है, चलो इसको मैंने सही कर दिया। फिर से कोई एरर है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, यूटिल की स्पेलिंग गलत कर रखी है, यूटिल, अभी ये सही हो गया। कंपाइल करता हूँ, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। तो अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक वाइड मेन, ओके, और यहाँ पर मैं पहला नंबर देता हूँ 47 बज नंबर है, देखो आ गया। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ 22 बज नंबर नहीं है, तो यहाँ पर मैसेज आ जाए गिवन नंबर इज नॉट अ बज नंबर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बज नंबर वाला प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो कोड है जो मैंने बनाया इसको मैं एक PDF में करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से उस PDF को डाउनलोड करके इस कोड को अपने लैपटॉप पर रन करके देख लीजिएगा। तो चलो अब जो लास्ट प्रोग्राम है इस सीरीज का उसको सॉल्व करते हैं। प्रोग्राम नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एंड चेक इट इज वॉवल और नॉट। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि कैरेक्टर को एक्सेप्ट करे, मतलब ABCD इनको एक्सेप्ट करे और पता करे कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट। देखो इंग्लिश लेटर में 5 वॉवल होते हैं जिसमें से होता है A, E, I, O, U, और इनके अलावा बाकी सबको हम लोग
कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं जो कि ये पता करेगा कि यूज़र ने जो कैरेक्टर इनपुट किया है प्रोग्राम के अंदर वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई क्लास को करूँगा क्रिएट। क्लास का नाम मैं दे दूँगा वॉवेल। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे यूज़र से इनपुट कराना है तो मुझे स्कैनर क्लास का यूज़ करना होगा। तो मैं इतना कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम सेव हो। बस मैं इसका जो क्लास नेम है उसको कर देता हूँ चेंज। तो चलो ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप लेना है और कितने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करने हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें कैरेक्टर को इनपुट कराना है और चेक करना है। तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसका डेटा टाइप कैर होगा, क्योंकि हमें यूजर से कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट कराना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैर सी और यहाँ पर मैसेज देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और देता हूँ इंटर कैरेक्टर। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ c इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट देन पैरेंथेसिस, फिर लिखेंगे कैर देन ऐड, उसके बाद 0। कुछ इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्कैनर क्लास से इनपुट कराते हैं। अब मुझे पता करना है कि जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट की है, मतलब कि कैरेक्टर इनपुट किया है, वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। देखो मैं कंडीशन कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा सी इक्वल डबल इक्वल टू, मुझे यहाँ चेक करना है तो उसके लिए डबल इक्वल टू सिंगल लिमिटेड कॉमा लिखूंगा ए। अब इसके बाद मुझे चेक करना है कहीं उसने आई तो नहीं कर दिया, तो उसके लिए मैं लिखूंगा ये और वाला, फिर मैं लिखूंगा सी डबल इक्वल टू ए ई, ये भी वॉवेल है। फिर सी डबल इक्वल टू यहाँ पे ई कर देता हूँ, यहाँ पर ई आई गलत कर दिया था, सिंगल यूनिट का ओ एंड सी डबल इक्वल टू यू। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन बना लिया। देखो ये कंडीशन बनाई कैसे, इस चीज़ को समझना आप लोग। मैंने यहाँ पर किया ये है कि सबसे पहले मैंने यूज़र से वैल्यू को इनपुट करा लिया। अब मैं उस यूज़र की वैल्यू को चेक कर रहा हूँ कि उसने ए तो नहीं इनपुट किया। आप सबको पता है कि अगर हम लोग कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, इनपुट लेते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर हमें उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होता है। तो इसको मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा और चेक कर लिया कि सी कहीं ए तो नहीं है, सी कहीं ई तो नहीं है, सी कहीं आई तो नहीं है, सी कहीं ओ तो नहीं है, सी कहीं यू तो नहीं है। अगर हमारा जो यूज़र है वो इनमें से कोई भी वैल्यू को इनपुट करता है, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन होती है करेक्ट, तो जो हमारा इनपुट किया है यूज़र ने वो वॉवेल है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ वॉवेल। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो कि योर कैरेक्टर इज़ वॉवेल। आप मैसेज कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो इनके अलावा कुछ होता है तो वो होगा कॉन्सोनेंट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कॉन्सोनेंट। और ये जो मेरा प्रोग्राम है ये 100% हो गया है कंप्लीट। दोबारा समझा देता हूँ मैंने क्या क्या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट कराया यहाँ पे अपने यूज़र से। जैसे उसने इनपुट कर दिया उसके बाद हम लोगों ने उस वैल्यू को चेक कर लिया कि वो ए है, ई है, आई है, ओ यू, वो ए ई आई ओ यू तो नहीं है। अगर वो ए ई आई ओ यू है तो हम लोगों ने प्रिंट कर दिया वॉवेल, नहीं तो वो होगा कॉन्सोनेंट। यहाँ पर हम लोगों ने और का यूज़ किया है। और का यूज़ करने से ये होगा कि इनमें से अगर एक भी कंडीशन सही होगी तो ये जो स्टेटमेंट है जो इसके अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि यूज़र अगर ए देगा तब भी वॉवेल प्रिंट करेगा, ई देगा तब भी वॉवेल, आई देगा तब भी वॉवेल प्रिंट करेगा, ओ यू ये भी देगा तब भी वो वॉवेल प्रिंट करेगा। चलो प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट। कंपाइल करते हैं, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। इसको चलो रन कराते हैं और यहाँ पर मैं देता हूँ ए। देखो प्रिंट किया वॉवेल। अगर मैं यहाँ पर दूँ बी तो आएगा कॉन्सोनेंट बी। देखो आ गया कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से हम लोग इन प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, कॉन्सोनेंट।
ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सारे प्रोग्राम को अपने लैपटॉप में रन करके देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे प्रोग्राम। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप आकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलो यार, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।